राइट। तो अगर x π/2 है, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा एक 1 और ये नीचे आ जाएगा -1, क्योंकि 1 - 1 0 ही आ रहा ना, सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आया तो -1 आ रहा है। तो साइन 0 पर वैल्यू क्या रह रही है, ये इसको अलग पेन से निकालना पड़ेगा। साइन 0 पर वैल्यू 0 है, जब x 0 रहेगा, ठीक है, हमने क्या बोले y = sin x है, तो जब x आपका 0 रहेगा तो y भी आपका 0 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा आपका 0। π/2 पर वैल्यू क्या आ रही है, π/2 पर 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा 1, सही है। पाई पर वैल्यू क्या आएंगी 0, तो पाई पर 0 मतलब x जब पाई रहेगा तो y 0। 3π/2 पर ये -1, तो 3π/2 पर ये आ गई -1, और 2π पर ये 0। हमने सिर्फ पॉइंट लोकेट कर लिए। ओके, रिपीट कर रहा हूं, 0 पर 0, π/2 पर sin π/2 1, sin पाई 0, sin 3π/2 -1, sin 2π 0। ये स्टेज पर थोड़ा टफ है, दांत निकालने से कुछ नहीं होता साहब, ये स्टेज पर ये थोड़ा टफ है, इतना मैं समझ सकता, लेकिन अभी नहीं लिए तो साल भर के बाद में भी टफ ही लगता, फिर 2 साल के बाद में भी टफ, फिर रिपीटर में भी टफ, फिर 2 बार रिपीट करो फिर भी टफ, फिर पैसा खत्म, ये है, ठीक है। तो तुम एकदम जो इसमें सबसे आसान तरीका लग रहा मुझे, मैं वो बता रहा, क्या π/2, पाई 3π/2 2π, ये 4-5 पॉइंट निकाल लो। साइन π/2 की वैल्यू 1 रहती, साइन पाई की वैल्यू 0 रहती, 0 मतलब x एक्सिस पर पॉइंट आएगा, साइन 3π/2 की -1, साइन 2π की 0। अब ये जितने पॉइंट निकले ना, उतने पॉइंट को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करना, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये जो निकला ये है ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। स्मूथ हैंड समझ में आता, स्मूथ हैंड यानी यहां से यहां तक के लेकर जाओ, स्मूथ हैंड मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, स्मूथ हैंड यहां से यहां लेकर जाओ, अरे वो ये यहां से यहां ऐसा लेकर जाओ, फिर ये यहां पर, फिर ये स्मूथ हैंड, फिर ये ऐसा, सही है। ओके, अब देखो हुआ क्या, ये 1 के ऊपर जाएगा नहीं, ये -1 के नीचे जाएगा नहीं, तो एक पट्टी बनेगी 1 और -1 के बीच, और जो ग्राफ है वो ऐसा घूमते जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, राइट। इतना छोड़ दो, ये इधर भी ऐसे ही जाएगा, ये ऐसा ऐसा, राइट, ये ऐसा ऐसा, समझ में आ रहा है। ये है साइन एक्स का ग्राफ। अभी मैंने सिर्फ 4 वैल्यू के लिए निकाला, जब अपन एंड करेंगे, लास्ट सेशन जब रहेगा, तब इधर के 4 और इधर के 4 मिलाकर 8 वैल्यूज के लिए निकालेंगे। लेकिन अभी के हालत में एक बार फिर से इसको रिपीट करूँ क्या मैं थोड़ा, साइन एक्स का ग्राफ, बात जम जाएंगी, तुम खुद होके निकाल सकते। तो क्या करने का, तुमको सिर्फ ये एक पॉइंट, ये ओरिजिन मालूम है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और फिर बाद में 0 पर 0 एक पॉइंट जहां पर से मार्क करने का, फिर π/2 पर 1 को मार्क करने का, फिर ये पाई पर 0 को मार्क करने का, 3π/2 पर -1 को, ये इतने पॉइंट मार्क हो गए रे भाई साहब। तो फिर ये पॉइंट को क्या करो, ये एक पॉइंट आ गया, 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 और ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट को फिर क्या करो, स्मूथ हैंड से ऐसा ज्वाइन करो। ओके, तो वो निकालो साइन का ग्राफ वैल्यू वाला, उसके बाद में ये वैल्यूज लिखो जल्दी जल्दी, ये यहाँ पर लिखो, अभी ग्राफ यही निकालना है तुमको, और फिर ये इतना सिर्फ निकाल कर छोड़ दो, इतना निकाल कर छोड़ दो अभी के हिसाब से। ओके, जल्दी से, स्केल की जरूरत नहीं है, स्केल की जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल से रजिस्टर पर ही निकालो, थोड़ा फास्ट। कॉस का भी निकाल लेंगे, हाथों हाथ दोनों ग्राफ हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री खत्म यहाँ पर। ओके, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते कि सर वो कैसा क्या आ रहा, क्या आ रहा, ये वो बात नहीं। ग्राफ पर क्वेश्चंस आते, ग्राफ पर क्वेश्चंस आते तो देखेंगे बाद में कैसे आते, तो मैं खुद डालूंगा टेस्ट में। ये नया है ये साल में थोड़ा, स्केल का यूज कर सकते नहीं कर सकते डिपेंड। ओके, पेंसिल का तो यूज मत करो कम से कम, पेंसिल वेंसिल नहीं। थोड़ा जल्दी निकालो, कॉस का भी ग्राफ लेने का अपने वैसे। बहुत खतरनाक ग्राफ निकाल दे बच्चे, मैं मालूम है ये भाग रही गाड़ी कैसी कैसी भाग रही कैसी। स्मूथ हैंड ऐसा, थोड़ा ऐसा ऐसा स्मूथ हैंड,
स्मूथ हैंड कर्व बोलते हैं उसको अपन, एक स्मूथ हैंड से ज्वाइन करने वाले पॉइंट को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करो। ये जितने मैंने सर्कल निकाला उतने तुम्हारे पॉइंट आना चाहिए, और ये पॉइंट जितने सर्कल निकाला ना, ये इतने पॉइंट निकालो, इधर का मत निकालो, लगे तो छोड़ दो इसको, सिर्फ एक को छोड़, ऐसा कर लो, एक कंप्लीट। एक बार दो। अच्छा, तुम्हारे पास में गूगल वगैरह है, इमेजेस वगैरह देख सकते, बाद में चेक कर लेंगे। साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स करके डाल देना, और फिर थोड़ा देख लेना एक बार कैसा बनता है। तो इमेज वगैरह, अभी बुक तो नहीं है तुम्हारे पास, तो कम से कम विकिपीडिया वगैरह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। चलो डन, थोड़ा फास्ट, स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर लो उसको। आ गया, जीरो से जाएगा, पहले 5 पॉइंट निकलेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने का काम करेंगे ऐसा स्मूथ हैंड से। एक ही हाथ से निकालो चलेगा, ओके, एक ही हाथ से निकालो चल जाएगा, ओके ठीक। देखो ये ऐसा है, वो जरा फास्ट निकाल के बता दे रहा तुम्हारे को मैं, ओके। और एक आसान तरीका बताता। अब क्या करने का, क्या भाई, एक 1 पहले निकाल लेने का, यहां पर ये 1 निकाल लिए, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। अब ये 1 निकाल लिए, यहां पर ये 1 आता ना तुम्हारा 1, ऐसा साइन ऐसा ग्राफ अब ऐसा निकालना है। हर बार थोड़ी ना वैल्यू देखते बैठेंगे, हर बार वैल्यू नहीं देखते बैठेंगे। ऊपर 1 निकाल लिए, ये 0 है, ठीक है 0 है, और नीचे -1 निकाल लिए, ये -1 निकाल लिया, सही है। ऊपर 1 ही आएगा ना, कि ऊपर -1, हाँ ऊपर 1 ही आएगा, ऊपर पॉजिटिव आते भाई, ऊपर 1 फिर 0 फिर -1। ओ शाहरुख खान इधर, शाहरुख खान इधर, ऊपर 1 0 -1, ठीक। अब क्वाड्रेंट वाला सिस्टम मालूम है अपने को, पहला क्वाड्रेंट राइट हैंड में, ये राइट हैंड में ग्राफ सब राइट हैंड में निकलेंगे, अब तुम्हारे डिग्री कहीं दिखेगा नहीं रेडियन में। तो पहला क्वाड्रेंट एंड होता वो रेडियन कितना है, π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, फिर 2π, यानी 0 से स्टार्ट होती कहानी, 0 से कहानी स्टार्ट होती, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, 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 ठीक है। तो पहले निकालेंगे π/2, यानी π/2 निकलेगा भाई साहब यहां पर, ओके, ये π/2 राइट, तो इसको बोल देंगे π/2। बोर्ड पर ध्यान दो, साइन कॉस का ग्राफ लेने वाला ही नहीं हूं मैं, साइन कर लूंगा, तो समझ में आ गया। और लेना तो 6 के 6 चाहिए मैंने, ठीक है, नीट वालों को 6 के 6 ग्राफ इनकाउंटर होते, लेकिन तुम एक में घायल हो जा रहे, वो तुम्हारी मर्जी। जिनको इंटरेस्टेड है वो मेरे को डाउट वगैरह में ले कवर कर लेना, एक ग्राफ काफी हो गया तुम्हारे लिए, जैसे पोजीशन दिख रही मुझे, 6 के 6 ग्राफ उड़ जाओगे तुम। और इतना स्मूथली, इतना प्यार से अपन बता रहे उसको कि तुमसे थोड़ा सा जरा हिंट ध्यान में रखो बस, कैसा करने का है। पहले पॉइंट लोकेट कर लेने के, पॉइंट 0 1 -1 हो गया, फिर क्वाड्रेंट 0, फिर इधर आएगा π/2, फिर आ जाएगा ये पाई थोड़ी डिस्टेंस पर, फिर ये 3π/2, और फिर बाद में ये 2π। जैसे ये पॉइंट हो गए, 1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेने की, और -1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेने की। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब देखो ये वाली, ये ऐसी, ये ऐसी, ये 1 पर, ठीक है, ये 1 पर, और ये -1 पर, अरे वो ठीक है निकल गई। यानी अब अपना ग्राफ ये लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे और ये लाइन के नीचे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये होता, यानी साइन एक्स जो है ना वो बाउंडेड है, बाउंडेड। एक क्वेश्चन आया था सीईटी में, महाराष्ट्र सीईटी में, मैथ वालों को क्या वैल्यू ऐसी दी गई थी, क्या इफ देखो क्वेश्चन क्या था, इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज ए, ओके। अब साइन जो है ना भाई साहब, कोई भी साइन रहो दुनिया का, चाहे अमेरिका वाला रहो चाहे चाइना वाला रहो, वो 1 के ऊपर जाता ही नहीं और -1 के नीचे आता ही नहीं। तुम पूरे टेबल देख लो, पूरे वैल्यू देख लो, लॉग टेबल करके, लॉगरिथमिक एक बुक आती है ना, लॉग बुक में देखो तुम, लास्ट पेज पर साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, इनकी वैल्यू दी गई है, वो पूरे के पूरे हजारों वैल्यू देखो उसमें, वो 1 के ऊपर साइन जाता नहीं और -1 के साइन नीचे आता नहीं। अब ये 5/2 का मतलब कितना होता, 2.5। अब हमने बोले 1 के ऊपर जाने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट थी आंसर। एक सेकंड में भी नहीं आंसर नहीं था, एक सेकंड भी नहीं लगता उसको कि भाई 2.5 वैल्यू आई ना, तो साइन कभी भी 1 के ऊपर जाता है, 2.5 तो बहुत दूर की बात है, 1 के ऊपर ही जाता नहीं। तो तुमको क्या करना है, जब साइन का ग्राफ निकालो तब ऊपर निकालो 1, नीचे निकालो -1, और 1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दो ऐसी, और -1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दो ऐसी। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये 1 से और -1 से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ग्राफ जो भी रहेगा वो 1 और -1 के बीच खेलेगा, खेलेगा बोलते हैं अपन उसको। वो जो लहर आएंगी ना, वो 1 के ऊपर भी नहीं जाएंगी और -1 के नीचे भी नहीं आएंगी, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि π/2 पर वैल्यू क्या मिल रही है, खत्म कर देंगे। π/2 पर वैल्यू क्या मिल रही है, 1, तो ये एक पॉइंट निकाले, ओके। पाई पर वैल्यू क्या मिल रही है, 0, तो पाई पर ये वैल्यू निकाले 0। 3π/2 पर वैल्यू क्या मिल रही है, -1, तो -1। 2π पर वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अब ये जो 4-5 पॉइंट निकले, 0 पर तो 0 ही है, नो डाउट 0 पर 0 है। तो अब इनको क्या करना है, ज्वाइंट करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, ज्वाइंट। तो ये यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हुआ, एकदम स्मूथ हैंड में, और ये ऐसा, ये है साइन का ग्राफ। हाँ सर मजेदार है, रंगोली के जैसा, ये है साइन का ग्राफ। अब ये ग्राफ जो है, ये तुम उधर चल जाओ कलकत्ता तक, उधर चले जाओ, तब भी ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, ये ऐसा 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 ऐसा, राइट। तो ये लहर जो है वो ऐसी लहर वो कंटिन्यू रहेंगी अप टू कब तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। और यही कहानी, ओके थोड़ा जरा बारीकी से ध्यान देना, इस पर ही खत्म कर रहे हैं पर इसका मतलब नहीं टॉपिक है, कॉस को कल ले लेंगे। यही कहानी जब उल्टी होती है, देखो तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाले बहुत बार, तो इधर रहता 1 2 3 1 2 3, इधर क्या रहता -1 -2 -3। सेम कहानी यहाँ पर आएंगी, सेम कहानी कौन सी आएंगी, यहाँ पर कौन आएगा, इधर π/2 तो इधर -π/2, इधर आएगा -π, इधर आ जाएगा -3π/2, और इधर आ जाएगा -2π। अब यही ग्राफ को अगर अपन ने कंप्लीट करे या कंटिन्यू करे तो कैसा होगा, ठीक। ये देखो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, राइट। ये -π, फिर ये π पर ऐसा, फिर ये ऊपर, फिर ये ऐसा, करेक्ट। अभी इधर का तो इतना ढंग से नहीं निकला, लेफ्ट हैंड साइड घूम रहे थे, लेकिन ये कहानी तो तुम्हारी सही बन गई। तो तुमको कितने बार निकालना है, बस ये इतना है, यहाँ से तो ये यहाँ तक के ये निकालना है तुम्हारे को 5 टाइम्स, ठीक है, एज अ वर्कआउट के तौर पर है। उसमें कैसा है, पहले में तुम्हारे स्मूथ हैंड नहीं आएंगे, बढ़िया निकाला है एकदम, ठीक है, ओके। देखो ये ऐसा इस टाइप का, ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पहले टर्न में, ये ऐसे इधर ही देख लो कैमरे में, दिख नहीं रहा तो समझ लो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बरोबर सही है। अब वो 1 के हॉरिजॉन्टल लाइन और -1 के हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लो, 5 बार निकालना है, 1-2 बार तो यही ट्राई कर लो। यहाँ पर अपन रोकते, कल बात करेंगे cos x की। ग्राफ पेपर पर निकालने की जरूरत नहीं है, रेगुलर पेज पर ही निकाल ले तो काफी है।